ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शनि और राहु की संयुक्त शक्तियां कुंभ राशि वालों आने वाले 4 साल में आपको बनाएंगी करोड़पति। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले 4 साल का रोड मैप क्या रहेगा आपके लिए, इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। शनि और राहु मिलकर आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, और शनि को बैलेंस करने के लिए 5 मुख्य बातें हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। यदि आपने उन बातों को समझ लिया और वीडियो को सही और अच्छे तरीके से देख लिया, तो आप आने वाले 4 साल को अपने अनुसार बना सकते हैं, मेहनत करके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो शनि आपके 12वें भाव और प्रथम भाव के स्वामी होकर जब देखा जाए तो वर्तमान समय में मीन राशि से ये गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में इनका गोचर 3 जून 2027 तक रहने वाला है। उसके बाद 3 जून 2027 के बाद आप शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और शनि मेष राशि में नीच के हो जाएंगे। साथ ही राहु के यदि मूवमेंट की बात करें तो राहु अभी आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस से केतु का गोचर हो रहा है। तो एक एक चीजों पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, धन स्थान से शनि का गोचर करना यह शुभ माना जाता है। तो कुंभ राशि वालों, आने वाला जो समय है यह आपके जीवन में धन धान्य आपको अवश्य प्रदान करेगा। 12वें भाव के स्वामी होकर 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो आने वाले समय में शनि का शुभ प्रभाव आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलने वाला है। अगर आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगन से राहु का गोचर हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूं कि थोड़ा सा आपको शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे कंफ्यूजन की स्थिति, भ्रम की स्थिति, अननोन फियर जरूर परेशान करेगा। लेकिन शनि की मजबूत स्थिति के कारण आपके धन में वृद्धि होगी, धन धान्य आपका बढ़ेगा, धन लाभ की स्थितियां लगातार आपके लिए बनी रहने वाली हैं। 2nd हाउस आपके कुटुंब और परिवार का होता है। निश्चित तौर पर कुटुंब परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। 3 जून 2027 तक यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुंभ राशि वालों, जब लगन में राहु आपके गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस से शनि जैसे ग्रह जब गोचर कर रहे हैं, तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि कई बार आप अपनी वाणी की वजह से कहीं पर फंस सकते हैं या आपके द्वारा मतलब बोली गई बातों को गलत तरीके से लिया जा सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शनि के 7.5 के अंतिम चरण में आप चल रहे हैं, अंतिम फेज में चल रहे हैं, तो अपने वाणी पर आप जरूर नियंत्रण बनाए रखें। इसके अतिरिक्त शनि आपको धन धान्य देंगे, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएंगे, ठीक है, विदेशी भूमि से लाभ दिलाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि ये करने वाले हैं। अब देखिए, शनि की जो तीसरी वक्र दृष्टि, अभी तो शनि वक्री हैं, हालांकि 28 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति यहाँ पर विकट दिखाई देती है। परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है और शनि आपके लिए योग कारक यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में 3 जून 2027 से पहले पहले यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो भूमि भवन वाहन का लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का सुख ये आपको निश्चित तौर पर देते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इस समय अवधि के दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का अंतिम फेज है। तो ये जाते जाते थोड़ा सा लॉसेस आपको देंगे या कोर्ट कचहरी आदि में फंसाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर 4th हाउस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी सावधानी दीजिएगा। दूसरी बात कि जो कुंभ राशि वालों जिनकी एज 35+ है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन इन सभी चीजों का लाभ मिला हुआ है, तो जो आपने संपत्ति बनाई है उस संपत्ति पर अगर किसी भी प्रकार से गलत कार्य किए गए तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉपर्टी बिकने का भी योग आ जाएगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है 3 जून 2027 तक। तो यदि हम शनि की बात करें तो अष्टम भाव पर दृष्टि, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि देखिए, शनि के 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है, तो
थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना, इन सभी चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। हालांकि आप इस समय अवधि के दौरान बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी रहेंगे, आप झूठ को छुपा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उच्च पदस्थ हैं, ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं जहां पर आपके सिग्नेचर, आपके पद का बहुत महत्व है, तो किसी के साथ में फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यदि भी आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो आप अगर अपने पार्टनर को चीट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप फंसेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। आप रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो राहु लगन से गोचर कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मतलब देने वाले हैं। 3 जून 2027 तक की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं आपके लिए नौकरी का समय ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ। ठीक है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कारपोरेट सेक्टर के अंदर हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप नौकरी पेशा जीवन आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। बिजनेस व्यापार से भी लाभ मिलेगा। यदि आप 32 प्लस कर गए हैं, यानी कि आपका एज जो है वो 32 साल से अधिक है, तो आप स्टेबिलिटी प्राप्त करेंगे, धन लाभ होगा, काम धंधे में बरकत होगी, रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। लेकिन जिन कुंभ राशि अथवा कुंभ राशि के लगन के लोग जो फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी से किसी भी कार्य से जुड़े हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या ऑयल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, अभी थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इन सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी चुनौतियां आपके साथ में रहने वाली हैं। इसके साथ में शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है, ये धनु राशि पर डाल रहे हैं, है ना। तो धनु राशि पर जब दृष्टि पड़ रही है, और देखिए 11th हाउस में शनि को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं से लाभ तो मिलेगा आपको। ठीक है, ट्रेवलिंग भी कराएंगे, छोटी बड़ी यात्रा भी होगी। फिर देखिए, क्योंकि शनि का मूवमेंट अब आपकी ये 3rd हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, ट्रेवलिंग से जुड़े काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करते हैं, उनके लिए अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी भी आनी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पर शनि की 7.5 का जो अंतिम फेज है, मैंने बताया कि काम धंधे के लिए अच्छा है, बरकत के लिए अच्छा है। थोड़ा सा पारिवारिक जीवन, विशेषतौर पर माता पिता के सुख में यह कमी कर देंगे, परिवार में कलह का वातावरण रह सकता है, चोट चपेट दुर्घटना के योग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ काम धंधे के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। अब इसी शनि की 7.5 के अंतिम चरण में मैंने कहा कि केतु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो देखिए 5 दिसंबर 2026 तक आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम रहेगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि अलगाव जैसी स्थितियां, डाइवोर्स भी होगा। तो यदि ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी इस समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु, देखिए हर व्यक्ति की अपनी अपनी दशाएं होती हैं। हो सकता है कि केतु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, बट आपकी अच्छी दशा चल रही होगी तो डाइवोर्स की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन बहुत सारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातकों के जीवन में पति पत्नी से अलगाव या किसी कारणवश दूरियां बनेगी। हो सकता है कि आपकी नौकरी कहीं पर लग जाए, आप दूर चले जाएं परिवार से, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं से वियोग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, 5 दिसंबर 2026 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार स्थिरता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। 5 दिसंबर 2026 के बाद, यानी जो 2027 का टाइम होगा, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जीवन में भी आप परिवर्तन करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान गेन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। और देखें कि 5 दिसंबर 2026 के बाद विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश से लाभ मिलेगा। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, गलत काम किया है, कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, तो ये जेल का भी योग बना देते हैं। राहु 12th से गोचर करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि 3 जून 2027 तक की स्थितियां आपके लिए स्थिर रहने वाली हैं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव या विपरीत नहीं होने वाली हैं। लेकिन हाँ, 2-3 बातों का ध्यान रखें। कर्जा इस समय अवधि के दौरान ना उठाएं, ज्यादा कर्जा ना लें, जैसी चीजें चल रही हैं उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात यह कि मैंने कहा कि जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है वहां पर किसी भी प्रकार की लीगल कार्य, गलत कार्य मत कीजिएगा। तीसरी बात, जो लोग ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं, निवेश करते समय सावधानी रखिएगा, पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अगली बात, 3 जून 2027 के बाद से लेकर जो 8 अगस्त 2029 का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान शनि नीच के होंगे 3rd हाउस से। निश्चित तौर पर शनि की 7.5 से आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन परिश्रम, कठिन परिश्रम शनि आपसे कराएंगे। और उस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आप देखेंगे कि संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट निकलकर सामने आ जाएगा। शनि कहीं ना कहीं से 9th हाउस को देखेंगे, तो शनि जब नीच के रहेंगे तो शुरुआत के 1 साल, यानी कि जो 2028 का टाइम होगा, उसमें भाग्य की कमी, पिता के साथ वियोग या पिता के साथ में संबंध अच्छे ना होना, विदेशी भूमि से कहीं ना कहीं से नुकसान, या विदेश अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर, या आप ऑलरेडी रह रहे हैं
ये 3 जून 2027 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 2028 के समय की, तो वहाँ पर विदेश से आप पुनः अपने देश आने का योग बनेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि जो है वो 12th हाउस पर रहेगी, तो 3 जून 2027 के बाद शनि की 7.5 तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन खर्चों में आपकी अधिकता आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। अब यदि बात किया जाए तो हमने कहा था कि 5 बातें महत्वपूर्ण हैं जो इस समय अवधि के दौरान आपको देखने के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि कुंभ राशि वालों, आपके लगन से राहु का गोचर हो रहा है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो आप अगर रिसर्च के किसी फील्ड में है तो आप अपने टारगेट्स को बनाइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, या आपका कोई भी फील्ड है, अगर आप अपने टारगेट्स को बनाते हैं तो और टारगेट को ध्यान में रख के काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन मैं टारगेट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राहु जो है वो प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, तो आप भ्रमित बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जब आप एक क्लियर कट अपना गोल लक्ष्य बनाकर चलेंगे और उस लक्ष्य को आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे, तो उसको प्राप्त करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप में हिम्मत भी रहेगी, जोश भी रहेगा, जुनून भी रहेगा। दूसरी बात कि देखिए, शनि का प्रभाव ही ये होता है, शनि की 7.5 ये कहती है कि आप मेहनत करिए। ठीक है, और ऐसा नहीं कि शनि के 7.5 में सब नुकसान होता है। मैंने मकान, वाहन, प्रॉपर्टी भी पाते हुए लोगों को देखा है, अच्छा धन अर्जित करते हुए देखा है, इसके यद्यपि शादी विवाह भी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये स्थितियां आपके लिए बनेंगी। लेकिन अभी शादी विवाह की जब हम बात करते हैं तो जब तक जुपिटर केतु 7th में है तो ये होने नहीं देंगे जल्दी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आपके लिए मैं शादी विवाह से संबंधित बात 2027 में देख रहा हूं, अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, यद्यपि आपकी कुंडली में बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा तभी हो पाएगा, अन्यथा अभी शादी विवाह थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो पहली बात लक्ष्य बनाइए, दूसरा मेहनत करिए, हार्ड वर्क के लिए तैयार रहिए, तीसरी बात खुद पर बिलीव करिए, खुद पर विश्वास रखेंगे कुंभ राशि वाले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लोगों की बातों को बहुत ज्यादा न सुनिए, इग्नोर करिए। आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी बातों पर थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित होकर व्यक्ति डिसीजन लेता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके जो वेल विशर्स हैं उनकी बात सुनिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ सीखने का समय है आपके लिए, क्योंकि शनि की 7.5 का जब अंतिम फेज चल रहा है और राहु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं राहु जब फिर प्रथम भाव से गोचर करें तो आपको स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखिए। ठीक है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो आप कुछ इंटरनेट से जुड़ी हुई, कुछ स्किल से जुड़ी हुई, फ्रीलांसिंग वगैरह, इन सभी चीजों की तरफ आप अग्रसर होइए। यदि आप अभी काम धंधे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ न कुछ सीखिए, अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप सीख सकते हैं। अगली बात अगर करें तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि राहु इन पेशेंट प्लेनेट है। राहु को जो चीज चाहिए वो अभी चाहिए, और शनि बहुत ही पेशेंट वाले ग्रह है, पेशेंस वाले। तो हम ये कर सकते हैं कि आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे करके चीजें अब आपके लिए आसान होती नजर आएंगी। लेकिन इसी पूरे समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में अलगाव, पार्टनरशिप में बिखराव की स्थिति, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिएगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जब 3 जून 2027 के बाद नीच के होंगे तो हेल्थ को ये डैमेज करेंगे। हालांकि उसके पहले 3 जून 2027 तक ये सेकंड हाउस से गोचर करें, तो अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। तो उपाय के तौर पर क्या करेंगे, मैंने जो बताया है इस वीडियो के अंदर वही आपके लिए उपाय है। जो सावधानी बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही आपके लिए उपाय रहेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक